ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं श्रावण सोमवार व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना 14 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। भोलेनाथ के भक्तों के लिए यह महीना बहुत ही खास होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो भोलेनाथ ही इस सृष्टि का संचालन करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यदि आप भी सावन सोमवार का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले पूजा विधि, शुभ मुहूर्त एवं श्रावण सोमवार का मंत्र जरूर से जान लें। सावन में सोमवार का व्रत रखने के लिए सबसे पहले सुबह सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने, अब घर में स्थापित किए गए मंदिर के सामने दाहिने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। अब भगवान शिव की प्रतिमा पर गंगा जल और पंचामृत से उनका जलाभिषेक करें। उसके बाद भोलेनाथ पर दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद से बना पंचामृत चढ़ाएं। अब भगवान शिव को सफेद चंदन, सफेद फूल, धतूरा, बेलपत्र और सुपारी अर्पित करें। भगवान के प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। अब सावन सोमवार व्रत की कथा पढ़ें। कथा जब समाप्त हो जाए तो भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। आइए जानते हैं सोमवार व्रत की सामग्री। पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न में सोना या चांदी, दक्षिणा, पूजा का बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली जनेऊ, पंचमिष्ठान, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेल, आम्रमंजरी, जौ के बाल, तुलसी दल, मदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, एक का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मल्यागिरी, चंदन, शिव एवं मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री। सावन सोमवार पूजा मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं बंधना मृत्युर्मोक्षीमामृता। आइए सुनते हैं श्रावण सोमवार की कथा। श्रावण सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का
कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी की इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 12 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 12 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्यमान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह उसी समय था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहे
वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिप सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 12 वर्ष पूरी हुई तो उसके मामा ने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर
राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत खुश हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आइए सुनते हैं चौथे ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर की यह कथा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के बीच मांधाता पर्वत व शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर मांधाता नामक राजा ने शिव की घोर तपस्या करके प्रसन्न किया था और जन कल्याण हेतु यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित होने का आग्रह किया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम मांधाता पर्वत रखा गया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 रूपों में विभक्त है, जिसमें ओंकारेश्वर और ममलेश्वर शामिल हैं। शिव पुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप की पूजा होती है और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है। पुराणों में इस तीर्थ स्थल को विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओंकारेश्वर को अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। ओंकारेश्वर की यह कथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 24 अवतार, सीता वाटिका, माता घाट, मार्कंडे शिला, मार्कंडे संन्यास आश्रम, ओंकार मठ, माता वैष्णो देवी मंदिर, अन्नपूर्णा आश्रम, बड़े हनुमान सिद्धनाथ, गौरी सोमनाथ, धावरी कुंड, विज्ञानशाला, ब्रह्मेश्वर मंदिर, विष्णु मंदिर, बीरखला, चाँद सूरज दरवाजे,
गायत्री माता मंदिर, ऋण महादेव, आड़े हनुमान, श्री गांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय हैं। आइए सुनते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह कथा। इस मंदिर में विराजमान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचमुखी हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। पर्वत पर एक बार भ्रमण करते हुए नारद जी विंध्याचल पहुँचे। पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया और बड़े अभिमान के साथ कहा कि मुनिवर, मैं सभी प्रकार से समृद्ध हूँ। नारद जी विंध्याचल की ऐसी अभिमान भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचने लगे। ऐसा देख विंध्याचल ने नारद जी से इसका कारण पूछते हुए कहा। पर्वतराज ने कहा कि मुनिवर, ऐसी कौन सी कमी आपको दिखाई दे रही है जो देखकर आपने लंबी सांस खींची। पर्वतराज विंध्याचल के पूछने पर नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग देवलोक तक जाता है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी द्वारा ऐसी बातें सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और वह मन ही मन शोक करने लगा। इसके पश्चात जहां भगवान शिव साक्षात शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वहां पर विंध्याचल शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना करने लगा और लगातार भगवान शिव की 6 महीने तक पूजा अर्चना की। विंध्याचल के सच्ची श्रद्धा से प्रभावित होकर भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए और विंध्याचल को दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। विंध्याचल ने कहा, हे देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कार्य सिद्ध करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। भगवान शिव ने विंध्य को उत्तम वर दिया। उसी समय देवगण और कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और स्तुति के बाद भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह उसी स्थान पर विराजमान हो जाएं। भगवान शिव ने उन सब की बातों को स्वीकार कर लिया और वहां पर स्थित एक ही ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रवण के अंतर्गत जो सदाशिव उत्पन्न हुए उन्हें ओंकार के नाम से जाना गया। इसके अलावा पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस परमेश्वर लिंग को ममलेश्वर लिंग भी कहा जाता है। ओंकारेश्वर तीर्थ नर्मदा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों की मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री चाहे कितने ही तीर्थ भ्रमण कर ले, किंतु जब तक वह ओंकारेश्वर में सभी तीर्थों का जल लाकर नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे होते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है।
शास्त्रों की मान्यता है कि यमुना जी में 15 दिन स्नान तथा 7 दिन स्नान करके जो फल प्रदान करता है, इतना पुण्य फल सिर्फ नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की यह कथा। स्कंद पुराण में लिखा है कि एक बार केदार क्षेत्र के विषय में जब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केदार क्षेत्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। वे यहाँ सदा अपने गणों के साथ निवास करते हैं। इस क्षेत्र में वे तब से रहते हैं जब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान की महिमा का एक वर्णन यह भी मिलता है कि एक बहेलिया था जिसे हिरण का मांस खाना अत्यंत प्रिय था। एक बार यह शिकार की तलाश में केदार क्षेत्र में आया। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे शिकार नहीं मिला। संध्या के समय नारद मुनि इस क्षेत्र में आए तो दूर से बहेलिया उन्हें हिरण समझकर उन पर वार चलाने के लिए तैयार हुआ। जब तक वह वार चलाता, सूर्य पूरी तरह डूब गया। अंधेरा होने पर उसने देखा कि एक सर्प मेढक को निगल रहा है। मृत होने के बाद मेढक शिव रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार बहेलिया ने देखा कि एक हिरण को सिंह मार रहा है। मृत हिरण शिव गणों के साथ शिवलोक जा रहा है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर बहेलिया हैरान था। इसी समय नारद मुनि ब्राह्मण का वेश में बहेलिया के समक्ष उपस्थित हुए। बहेलिया ने नारद मुनि से इन अद्भुत दृश्यों के विषय में पूछा। नारद मुनि ने उसे समझाया कि यह अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इस स्थान पर मृत होने पर पशु पक्षियों को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद बहेलिया को अपने पाप कर्मों का स्मरण हो आया कि किस प्रकार उसने पशु पक्षियों की हत्या की है। बहेलिया ने नारद मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि से शिव का ज्ञान प्राप्त करके बहेलिया केदार क्षेत्र में रहकर शिव उपासना में लीन हो गया। मृत्यु पश्चात उसे शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के विषय में शिव पुराण में वर्णित है कि नर और नारायण नाम के 2 भाइयों ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी पूजा एवं ध्यान में लगे रहते। इन दोनों भाइयों की भक्तिपूर्ण तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने इनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो जन कल्याण की भावना से इन्होंने शिव से वरदान मांगा कि वह इस क्षेत्र में जन कल्याण हेतु सदा विद्यमान रहें। इनकी प्रार्थना पर
भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार क्षेत्र में प्रकट हुए। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा शिव पुराण में लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को इस बात का प्रायश्चित हो रहा था कि उनके हाथों उनके अपने भाई बंधुओं की हत्या हुई है। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसका समाधान जब इन्होंने वेद व्यास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बंधुओं की हत्या का पाप तभी मिट सकता है जब शिव इस पाप से मुक्ति प्रदान करेंगे। शिव पांडवों से अप्रसन्न थे, अतः पांडव जब विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुंचे तब वहां से शंकर प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए। शिव को ढूंढते हुए तब पांचों पांडव केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को आया देखकर शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया और भैंस के झुंड में शामिल हो गए। शिव की पहचान करने के लिए भीम एक गुफा के मुख के पास पैर फैलाकर खड़ा हो गए। सभी भैंस उनके पैर के बीच से होकर निकलने लगी, लेकिन भैंस बने शिव ने पैर के बीच से जाना स्वीकार नहीं किया। इससे पांडवों ने शिव को पहचान लिया। इसके बाद शिव वहां भूमि में विलीन होने लगे। तब भैंस बने भगवान शंकर को भीम ने पीठ की तरह से पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ निश्चय को देखकर प्रकट हुए तथा उन्हें पापों से मुक्त करा दिया। इस स्थान पर आज भी द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों की पूजा होती है। यहाँ शिव की पूजा भैंस के भाग के रूप में तभी से चली आ रही है। शमी और मंदार की मार्मिक कथा। शमी और मंदार हिंदू मतावलंबियों के पवित्र एवं पूजनीय वृक्ष हैं। गणपति और शिव की आराधना तो इनके साथ ही पूर्ण माने जाते हैं। इसका कारण शमी और मंदार को विघ्नहर्ता गणेश से प्राप्त एक वरदान है, जिसकी चर्चा गणेश पुराण के क्रीड़ाकांड में वर्णित कथा में की गई है। कथा इस प्रकार है। एक बार नारद मुनि तीनों लोकों में विचरते हुए स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने उनका यथोचित स्वागत किया। वार्तालाप के क्रम में इंद्र ने मुनि से औरव ऋषि की कथा सुनाने का आग्रह किया। नारद मुनि ने सहर्ष इस प्रकार कथा सुनाई। एक समय में मालवा में औरव नाम के ऐसे विद्यमान ब्राह्मण हुए जिनका तेजो में वेद के ज्ञान से सूर्य के समान प्रदीप्त था एवं उन्हें देवताओं के समान शक्ति प्राप्त थी। बहुत दिनों बाद उनकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम शमी रखा गया। ऋषि शमी को बहुत ही स्नेह दिया करते थे। जब वह 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने शमी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से किया। मंदार
शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था। अतः विवाह के पश्चात शमी को उसके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा पूरी करने पुनः शौनक के आश्रम चला गया। जब मंदार और शमी पूर्ण यौवन को प्राप्त हुए तब मंदार अपने ससुराल गया और शमी को विदा कराकर पुनः शौनक के आश्रम की ओर वापस चला। रास्ते में एक महान तपस्वी ऋषि भृशुंडी का आश्रम पड़ता था, जो गणपति के अनन्य भक्त थे। अपनी तपस्या से उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न किया था, जिन्होंने ऋषि को यह वरदान दिया था कि गणेश की तरह ऋषि भृशुंडी भी अपने कपाल से सूर्य निकाल सकते हैं। जब शमी और मंदार भृशुंडी के आश्रम के पास पहुंचे तो उन्हें गणेश की तरह सूर्य निकाले देखकर दोनों को हंसी आ गई। इस पर ऋषि बहुत क्रुद्ध हो गए और कुपित होकर उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष की जिसके पास पशु पक्षी भी ना आए। ऐसा ही हुआ। मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई पशु नहीं खाता और शमी ऐसा वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई पक्षी शरण नहीं लेता। कई दिनों पश्चात भी जब शमी और मंदार ऋषि शौनक के आश्रम नहीं पहुंचे तब ऋषि उनकी खोज में निकले। पहले वे शमी के पिता औरव के घर गए। वहां उन्हें न पाकर ऋषि द्वय खोजते हुए भृशुंडी के आश्रम पर आए, जहां उन्हें सारे वृत्तांत को सुनाया। उन्होंने भृशुंडी ऋषि से दोनों को श्राप मुक्त करने का अनुरोध किया, किंतु भृशुंडी ने इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति 10 हाथ ऊंचे सिंह पर आरूढ़ हो प्रकट हुए। गणपति ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने शमी और मंदार को शाप मुक्त कर पुनः पूर्वावस्था में लाने का वरदान मांगा, किंतु गणेश अपने प्रिय भक्त भृशुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे। अतः यह वरदान देने से मना कर दिए, परंतु बदले में यह वरदान दिया कि ये दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे और शिव तथा स्वयं उनकी पूजा बिना इनकी उपस्थिति में पूर्ण नहीं माने जाएंगे। यह कहकर गणपति अंतर ध्यान हो गए। ऋषि शौनक तू अपने घर लौट गए, परंतु ऋषि औरव ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। उनका तेज अग्नि रूप में शमी पेड़ के तने में स्थिर हुआ। इस प्रकार नारद ऋषि ने इंद्र को औरव की कथा सुनाई। इसलिए आज भी शिव और गणेश के मंदिरों में हवन से पहले शमी की लकड़ियों को घिसकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें आहुतियां डाली जाती हैं। बिना मंदार पुष्प और शमी पत्रों के शिव एवं गणपति की पूजा
पूर्ण नहीं मानी जाती। शमी वृक्ष का प्रसंग महाभारत में भी आता है। जब पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास प्रारंभ किया तो उन्होंने अपने भेष और नाम बदले थे तथा अपने अपने अस्त्र शस्त्र विराटनगर के बाहर शमशान में एक बड़े शमी वृक्ष के अंदर ही छिपाया था। त्रेता काल में भी शमी वृक्ष का एक प्रसंग है। ऋषि के शिष्य उनसे किसी बात पर नाराज हुए और आश्रम छोड़कर जाने की इच्छा प्रकट की। गुरु ने शिष्य से गुरु दक्षिणा में 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं मांगी। शिष्य अयोध्या के राजा रघु के पास गया और उनसे यह राशि मांगी। राजा रघु ने उस समय एक बड़ा यज्ञ किया था जिसमें अपार दान करने के कारण उनका खजाना पूरा खाली हो गया था। उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ समय मांगा और यह धन प्राप्त करने के लिए अश्विन शुक्ल दशमी की तिथि को इंद्र की राजधानी अमरावती पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। नारद मुनि द्वारा यह सूचना इंद्र को प्राप्त हुई। इंद्र राजा रघु को नाराज नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने अपने खजांची कुबेर को बुलाकर अयोध्या पर धन वर्षा करने का आदेश दिया। नियत तिथि से पहले की रात को कुबेर ने ऐसा ही किया। धन वर्षा एक बड़े शमी वृक्ष के ऊपर हुई। जब राजा रघु ने यह जाना तो ब्राह्मण को सारा धन लेने के लिए बुलाया, परंतु उसने अपनी आवश्यकता अनुसार 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं ही ली और गुरु दक्षिणा चुकाई। दान के उद्देश्य से प्राप्त धन की बची अपार राशि रघु ने स्वयं रखना अपने आत्मसम्मान के विपरीत माना और यह घोषणा की कि जिसे भी आवश्यकता हो यह ले जाए। वह शुभ तिथि दशहरा थी। इसी परंपरा को रखते हुए रामचंद्र ने भी इसी तिथि को शमी की पूजा कर लंका पर आक्रमण के लिए चुना। आज भी किसी विशेष कार्य पर निकलने से पहले लोग विशेषकर रात को शमी की पूजा या शीश नवाते हैं। आइए सुनते हैं श्रावण मास में सुनी जाने वाली राजा प्रियव्रत और जीवंतिका की यह कहानी। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। पांडे वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न शुकेशु नाम की भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहसयुक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाले राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया।
और उसे एकांत में बहुत सा धन देकर वह रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन और अनवलोभन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमांतोन्नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी के आँखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसने वह उसे दिखा दिया। फिर उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो यह अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुन जातकर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नतापूर्वक मुक्त करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकरण तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पिठी के बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे जीवंती, हे करुणामय, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग कर वह पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगे। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंप कर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पटिक का वेश धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में
किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया था। यह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका को रोकने पर वह षष्ठी जैसे आई थी वह वैसे ही चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभाव वाले हैं, यह देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह 6ठा पुत्र जीवित रह गया है। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पिंड दान करते समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णुपद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देंगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वह उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका के दोबारा रोके जाने पर उस षष्ठी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम रात दिन इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवंती ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा कारण बताया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अतः उन्होंने जीवंती और षष्ठी दोनों की बातचीत सुन ली। जीवंती ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी वह नहीं खाती है। यह सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। अतः मैं उसके पुत्र को किसी को मारने नहीं दूंगी। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों
तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकड़ भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्तवर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गए। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्षस्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका तथा खष्टी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे मात, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंती से प्रार्थना की, हे जीवंती, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की थी, इसमें संदेह नहीं है। इस सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है।